की चौथी पारी खेल रहे शिवराज सिंह चौहान इस बार बदले बदले से हैं। कामकाज को लेकर सख्ती और जरा सी चूक पर सीधी कार्रवाई उनकी शैली बन गई है। सोच सिफारिश को दरकिनार कर सीधे फैसला, वो भी ऑन द स्पॉट। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और सुशासन के लिए सरकारी योजनाओं का समय पर जनता को लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करने में शिवराज सिंह जुटे हैं। ऐसे में अब सीएम शिवराज सिंह ने एक और बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय का वर्किंग स्टाइल बदल दिया है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तर्ज पर काम होगा। पीएमओ की तरह ही सीएमओ में योजनाओं की मॉनिटरिंग होगी। महत्वाकांक्षी योजनाओं और अधिकारियों की परफॉर्मेंस पर सीएमओ की नजर होगी। हितग्राहियों से फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। वहीं कांग्रेस सरकार की इस कवायद पर सवाल उठा रही है। जिस तरह से नवाचार में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सुशासन में आगे बढ़ रहे हैं, लोक सेवा प्रबंधन में आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हमारा अगर पूरा सेटअप निश्चित रूप से एक अच्छी मॉनिटरिंग में आता है तो उसका लाभ जो है केवल मुख्यमंत्री कार्यालय को नहीं बल्कि जनता तक आसानी से पहुंचता है। इसलिए निश्चित रूप से सारी बातें बहुत अच्छी साबित होंगी। जमीन पे भी जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी भी जिस तरीके से द्रुत गति से रिपोर्टें ली जा रही है, आपने देखा कि कई सारे एसडीएम तहसीलदारों की भी डी और सी और ए उनकी ग्रेडिंग की जा रही है। इसका लाभ कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता को मिलेगा। प्रधानमंत्री के कार्यालय की तर्ज पे तो उनका कार्यालय अभी भी काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जो बयान देते हैं 15 मिनट बाद मामा जी ठोक देते हैं, तो वो तो उसी तर्ज पे चल ही रहा है। तो अब इसमें नया क्या है? ये तो बहुत पुरानी स्कीम हो गई। मध्य प्रदेश में जो है 10 साल हो रहे हैं अब एक गुड गवर्नेंस की इंस्टीट्यूट खुले हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। वाजपेयी जी बेचारे जो है ऊपर परेशान होंगे कि हमारे नाम पे संस्थान तो खोल दी और अभी तक गुड गवर्नेंस आई नहीं है। अभी भी गुड गवर्नेंस के लिए कुछ काम करने की जरूरत है। तो ये संस्थान क्या कर रहा है इतना बड़ा? और इतने बड़े बड़े काम आपने जो बताए थे देश को कि साहब पूरी दुनिया बदल जाएगी और इस यूनिवर्सिटी इस पे काम करेगी, ये करेंगे वो करेंगे, उसका क्या हुआ? ये मानने वालों की भी कमी नहीं है कि सीएम का जिस तरह का वर्किंग स्टाइल दिख रहा है वो अस्थायी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बात सत्ता संतुलन बनाने की आएगी तो कुछ अनचाहे समझौते भी सीएम को करने होंगे। ऐसे में सीएम का ये बदला रुख कितने समय तक कायम रहता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ये भी देखना अहम होगा कि जिस तरह के बदलाव सीएम ने किए हैं उसका कितना फायदा जमीन पर होता नजर आता है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि चौथे कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जो अंदाज है वो बदला हुआ है। बिल्कुल सख्त हो गए हैं, स्ट्रिक्ट हो गए हैं और बिल्कुल वो कॉन्शियस है काम को लेकर। उनको चाहिए कि सुशासन और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो उनकी टॉप प्रायोरिटी है उस पे जो है काम होना चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने पीएमओ के तर्ज पे अब चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भी जो है एक कॉल सेंटर खोल दिया और साथ में जो है वहां से डायरेक्ट मॉनिटरिंग हो रही है कि जो योजनाएं हैं वो कहां तक हो रही हैं और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, मंत्री का परफॉर्मेंस क्या है, अधिकारियों का परफॉर्मेंस क्या है, वो हर दिन उन्होंने ये तय किया है और वो मिल भी रहे हैं। मंत्रियों से चाय पे चर्चा कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, अफसरों से स्ट्रेट बात कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहा है, जो नॉन परफॉर्मिंग है, उनको तत्काल जो है वो हटा भी रहे हैं। तो ये सब चीज जो है वो दिखा रहा है कि कितने स्ट्रिक्ट हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार के अपने कार्यकाल में। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ सीएम के कैबिनेट के कलीग है भरत सिंह कुशवाहा, वो भी हैं, और साथ में है पीसी शर्मा जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी भरत सिंह कुशवाहा जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? चूंकि आप कैबिनेट में हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस बदले हुए कार्यशैली को? देखिए पाठक जी, एक चीज और है कि समय परिवर्तन संसार का नियम है और ये समय समय पर परिवर्तन बहुत आवश्यक भी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की जनता को अपना परिवार माना है और परिवार के लिए एक एक पल उनका समर्पित है।
और जिस तरह से उन्होंने अपनी कार्यशैली में जो आवश्यक समय समय पर जो आवश्यक होता है वो परिवर्तन करते हैं, हमें इस बात की एक खुशी है, प्रसन्नता है कि निश्चित रूप से आज प्रदेश में जिस तरह का वातावरण है वो मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली का बदलाव का परिणाम है। और निश्चित रूप से ये बदलाव और परिवर्तन हमारे प्रदेश के हित में, प्रदेश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कुशवाहा जी। आपने कहा परिवर्तन, चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है। तो इस परिवर्तन के साथ आप लोग कैसे अपने आप को ढाल रहे हैं? आप मंत्री सब लोग कैसे ढाल रहे हैं? हाल में आप लोगों की बैठक भी हुई थी, चाय पे चर्चा शुरू हुई है, लगातार आप लोगों के काम की मॉनिटरिंग हो रही है। शिवराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हमें काम करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि वो निश्चित रूप से वो इतने सरल है और 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और कभी भी यदि हमें किसी विषय पर अगर चर्चा करना हो तो निश्चित रूप से सहजता के साथ हम उनसे संपर्क कर सकते हैं और जाके स्वयं बात कर सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी की जो कार्य प्रणाली है, निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं, मेरा पहला अनुभव है उनके साथ में काम करने का मंत्री के रूप में, कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में आप देखते जाइए मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। और जैसा रोड मैप हर विभाग का जो तैयार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जो रोड मैप तैयार हुए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है और भरोसा भी है। ऐसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश मतलब पूरी तरह से जिस प्रगति की ओर अग्रसर होना चाहिए आने वाले समय में होगा। जी, आपने कहा कि आगे बढ़ेगा, आपको मजा आ रहा है काम करने में, पहला अनुभव है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में ये भी कहीं ना कहीं ये रहता होगा कि कंटिन्यूस आप लोगों की मॉनिटरिंग हो रही है, आप लोग के कामकाज की मॉनिटरिंग हो रही है, उसको लेकर मन में कोई शंका कभी? एक चीज और अवश्य कहूंगा, इसी बात की तो खुशी है कि जहाँ मॉनिटरिंग होती है, प्रॉपर समीक्षा होती है, वहां से प्रगति का रास्ता निकलता है। और जिस तरह से लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, सरकार के फैसले जनता तक पहुंचे, इसके लिए मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। जिस तरह से वो समय समय पर समीक्षा करते हैं, निश्चित रूप से हमारा काम भी आसान हो जाता है कि हमें समय समय पर कहीं अगर थोड़ी बहुत कमी है तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नए नवाचारों के साथ मध्य प्रदेश आने वाले समय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। जी बिल्कुल। पीसी शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना किस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, काम आसान होता है जब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, पीएमओ के तर्ज में सीएमओ है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप लोगों के शासन, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय सबकी पीड़ा यही थी कि कमलनाथ जी वक्त नहीं देते, समय नहीं देते, मीटिंग्स नहीं करते, मॉनिटरिंग नहीं करते, वो अपने आप में रहते थे। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? आप कैसे इसको तुलना करेंगे, आप लोगों का समय और अभी शिवराज सिंह के कार्यकाल, जिस तरह से उनकी कार्यशैली है? देखिए, कमलनाथ जी के समय आत्मनिर्भर की तरफ प्रदेश बढ़ रहा था, तो अब देखें किसानों के ऋण माफी हुई है, विधानसभा में उत्तर दिया है कमल पटेल जी ने। बिजली के बिल 100 रुपए 100 यूनिट आते थे। कार्यशैली पे पूछ रही हूँ शर्मा जी, कार्यशैली, जिस तरह की कार्यशैली है अभी मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और मिनिस्टर्स, ये उद्योगपतियों से बात करते थे कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर, बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही थी। मेट्रो शुरू हुआ भोपाल और इंदौर में, और आम आदमी को राहत थी। आज स्थिति ये है, और इसलिए मुख्यमंत्री क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास में लगे थे, इसलिए कम समय लोगों को जो आपने बात कही हो सकता है कम मिला हो, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी जो शिवराज जी हैं, इनके पास तो टाइम है, कोई काम ही नहीं है ना। बजट है नहीं सरकार के पास, विधानसभा आपको बुलाना नहीं है, विधायकों के जवाब देना नहीं है। आपने चाय पी ली मंत्री के साथ और कैबिनेट मीटिंग कर ली,
डीजल पेट्रोल सबके भाव बढ़ गए, रसोई गैस के भाव बढ़ गए, बिजली के भाव बढ़ गए, किसान आत्महत्या कर रहा है। हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है? और ऋण लेते हैं 1,000 करोड़ हर महीने में, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। मैंने नगर निगम का भैया वो रोड के काम शुरू करो, उनको पेमेंट करो, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, बोले साहब पैसे नहीं है, अभी तो हमको तनख्वाह बांटना है। पूरे प्रदेश में कागज में जाओ, किसी मंत्री, इनका भी कुशवाहा जी के कोई काम नहीं हो रहा है। इनसे अंदर से पूछोगे ना, टीवी पे नहीं बोलेंगे, अलग से पूछोगे तो ये मंत्री मंडल के मंत्री हैं, काम नहीं है कुछ भी, कोई इनके आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। स्थिति बद से बदतर है। ये कोरोना काल में 14 लाख लोग बेरोजगार हो गए और गरीब आदमी जो सड़क पे अपना ठेला लगा के काम कर रहा है उसको नगर निगम उठा देती है, उनको काम करने की तोड़ फोड़ मचा रखी है। अरे भाई, तोड़ फोड़ कर रहे हो तो जिन लोगों ने परमिशन दी वो उन अधिकारियों को सस्पेंड करो ना। कैसे बन गया कोई स्ट्रक्चर कहीं पे? आपको कार्रवाई करना है कि अवैध है तो वो जो अवैध लोग बैठे हुए हैं उन पर कार्रवाई करो। इस समय मैं समझता हूँ गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, पूरी तरह से शासन ध्वस्त है। अभी मैं उनकी सुन रहा था भूपेन्द्र गुप्ता जी की, इन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए एक वाजपेयी जी के नाम से को बना रखा है, पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम से इंस्टीट्यूट। क्या हो रहा है वहाँ पे? कौन सी गुड गवर्नेंस आ रही है? वहाँ चीनी के अंदर महिला के साथ गैंगरेप होती है और क्या क्या होता है वो हम बोल नहीं सकते टीवी पे क्या। और आप रोज नए कानून बनाते हो, कानून बना रहे हैं, विधानसभा लग नहीं रही है, अध्यादेश से बजट पास हो रहा है। अरे मैं समझता हूँ बद से बदतर स्थिति है। जी, पूछ लेती हूँ भारत सिंह कुशवाहा जी, मंत्री जी क्या कहेंगे आप? आपने सुना होगा पीसी शर्मा जी को, वो कह रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है प्रदेश में, बद से बदतर है, काम नहीं है, इसलिए ये सारा सब चीज हो रहा है। मैं इतना अवश्य कहूंगा, देखो एक चीज है, सच को आंच नहीं होती है जी, सच सच होता है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में कई योजनाओं के क्रियान्वयन में, नए नवाचार में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पे कई नवाचारों में जी। आज हम किसानों की बात करें तो पूरे देश के किसानों को पीएम सम्मान निधि में 6,000 रुपए वर्ष में 3 बार मिलते हैं, 2-2 हजार करके। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है और जहां शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में प्रत्येक किसान परिवार को 10,000 रुपए वर्ष में मिलेंगे, ऐसा पहला प्रदेश है। और चूंकि मैं इतना अवश्य कहूंगा, जिस तरह से हमारे शर्मा जी कह रहे थे, जो बदलाव का प्रदेश को ये फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि 15 महीने की जो सरकार थी शर्मा जी की, उसमें विकास का पहिया पूरी तरह ठप हो चुका था और एक प्रदेश में असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो गया था। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि 2019 में मैंने सदन के अंदर, आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश में हमारा पहला प्रदेश लव जिहाद जैसे कानून बनाकर एक बेटियों को सुरक्षित करने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है। 2019 में जब मैंने सदन के अंदर प्रश्न लगाया था और उस प्रश्न के माध्यम से मैंने ये पूछा था कि प्रदेश की हमारी बेटियां पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, ग्वालियर के घटनाओं के बारे में जिक्र किया, तो ये समझ लें आपको कि जितनी बेटियां 19 में 18 के बाद जितनी इस प्रदेश से गायब हुई, ये कांग्रेस के शासनकाल में हुई। आज निश्चित रूप से हमें ये गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री जी पर कि उन्होंने बेटियों को सुरक्षित करने के लिए लव जिहाद जैसा कानून। जी बिल्कुल कुशवाहा जी, यहाँ पे रोकूंगी आपको, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। कुशवाहा जी आप और पीसी शर्मा जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द ही लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के
के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है अब सीएमओ भी पीएमओ की तर्ज पे जो है पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहा है, चाहे वो मंत्रियों के कामकाज हो, चाहे अफसरों का कार्यशैली हो, चाहे वो जो योजनाएं हैं वो किस हद तक पहुंची है। हमारे साथ इस वक्त सुनील श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सुनील जी, आपने सुना, आपने मंत्री जी को भी सुना, पीसी शर्मा जी को भी सुना, आप कैसे देख रहे हैं ये जो कार्यशैली पूरी जो बदल दी गई है, आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, अगर सुशासन या गुड गवर्नेंस के लिए ये बेहद जरूरी है कि योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन करना, ये तो अधिकांशतः सरकारें करती हैं, लेकिन उनका फीडबैक लेना बेहद जरूरी है। अगर योजना की सफलता आप चाहते हैं तो योजना किस स्तर पे है, कहां उसमें फॉल्ट है या कहां उसमें कमी है, जो हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा, या फिर अधिकारी किस प्रकार से उन योजनाओं में कुछ ऐसे नियम जरूर डाल दिए जाते हैं मुक्ता जी कि सरकार की जो मंशा रहती है कि अधिकारी उन योजनाओं में कहीं ना कहीं हीला हवाली कर देते हैं, और ऐसे में योजनाओं का पूरा लाभ यहां पर हितग्राहियों को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि उन योजनाओं की मॉनिटरिंग सतत होनी चाहिए, अधिकारियों की कार्यशैली पर और जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होते हैं उन पर लगातार निगरानी होनी चाहिए। लेकिन अधिकांश तो देखने में यही आता है कि मंत्री हैं या दूसरे जो अधिकारी हैं वो उस प्रकार से निगरानी नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए अब इस बार ये पूरी कमान मुख्यमंत्री जी ने खुद संभाली है। और इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तर्ज पर मुख्यमंत्री कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जो लगातार एक व्हाट्सएप नंबर इस बार उन्होंने सीएम हेल्पलाइन का जारी किया है कि व्हाट्सएप के जरिए भी वो शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं, और अगर योजनाओं में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है या कहीं हिलाहवाली हो रही तो उसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी तक आएगी। साथ ही इस बार मुक्ता जी एक चीज और बेहतर तरीके से सरकार कर रही है, वो है अखबारों और मीडिया की खबरों को लेकर। अगर सकारात्मक खबर है तो उसमें अफसरों की तारीफ भी हो रही है, और अगर नकारात्मक खबर है तो सरकार उस पर फीडबैक ले रही है, संज्ञान ले रही है, और अगर वो सत्य पाई जाती है खबर तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। क्योंकि हमने देखा ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर को किस प्रकार से हटाया गया, कटनी के कलेक्टर और एसपी को किस प्रकार से उन पर कार्रवाई की गई। तो मुख्यमंत्री जी इस बार ये जरूर चाहते हैं, उनने जो एक कोर टीम बनाई है अपनी मुख्यमंत्री कार्यालय से, ये पूरा हेल्पलाइन जो है वो संचालित हो रहा है, और उसके अलावा अलग अलग माध्यमों से मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं। तो ये बेहतर है कि योजनाओं का सतत क्रियान्वयन हो और बेहतर तरीके से हितग्राहियों को लाभ हो। इसके लिए मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है मुक्ता जी, और मुख्यमंत्री इस चौथे कार्यकाल में वही सब कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। पीसी शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए इस चीज से तो आप भी नहीं इनकार कर सकते कि अगर मॉनिटरिंग होती रहे, रेगुलर मॉनिटरिंग हो तो काम अच्छा होगा, चाहे वो मंत्रियों के काम की समीक्षा हो, चाहे अफसरों की कार्यशैली की बात हो, चाहे योजनाओं का जो है वो क्रियान्वयन की बात हो, तो इसको तो आप भी नहीं कहेंगे कि नकारेंगे? मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि किसी फिल्म में कॉमेडियन रोल जो करता हो उसको सीरियस रोल दे दो आप, तो क्या स्थिति बनेगी? वो स्थिति है, क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए है क्या आपके पास? भाई आपके पास कोई योजना आ नहीं रही, नहीं कोई पैसा है नहीं आपके पास, आप लोन ले रहे हो, ठेकेदारों को पेमेंट हो नहीं रहे हैं, विकास कार्य के सब काम अवरुद्ध हो गए, मॉनिटरिंग काहे की हो रही है? आपकी कोरोना में वैक्सीन हुई तो उसमें उसकी जान चली गई जो वॉलंटियर थी जिसको वैक्सीन लगाई। तो कुल मिलाकर कहीं पे कुछ है नहीं। आदरणीय जैसा कहा श्रीवास्तव जी की मॉनिटरिंग हो रही, तो मॉनिटरिंग होगी किस बात की? भाई कोई सा फ्रंट, अभी कहा कुशवाहा जी ने, मंत्री जी ने, कि किसानों को ये हो रहा है, भला हो रहा है। अरे किसानों को ये भला हो रहा होता तो ये वहाँ 1 लाख किसान बैठते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आज कि कानून वापिस लो, नहीं तो हमको करना पड़ेगा, और किसान अपना आंदोलन जारी रखें। वहाँ पे भिंड में हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में किसान परेशान हो रहे हैं। किसान जान दे रहा है, बिजली के बिल की वजह से जान दे रहा है। आप उठा के देखिए छतरपुर के अंदर उसने सुसाइड कर लिया और कहा मेरे अंग बेच के बिजली के बिल चुका देना। वहाँ तेंदुखेड़ा में तो किसानों ने आत्महत्या कर ली, एक ने बिजली ने की वजह से, ऋण की वजह से। तो युवा रोज आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए। मैंने कहा जैसे 14 लाख से ज्यादा लोग, छोटे छोटे लोग जो काम कर रहे हैं, है नहीं लोगों की बड़ी बुरी हालत है। नीचे जमीन पे आके देखिए, पता लगेगा क्या स्थिति है। ये सब ऊपर मंत्रालय में बैठ के मॉनिटरिंग करके कुछ नहीं होगा। इस समय लोग बहुत परेशान है। कानून व्यवस्था में
आप अभी मैंने कहा कि सीधी में क्या हुआ। लेकिन पीसी शर्मा जी, ठीक है, आपकी बात का जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब ले लूंगी कुशवाहा जी से, लेकिन मंत्रालय में बैठने का जो वो अगर हम कहें वो तो कमलनाथ जी का रिकॉर्ड था। वो मंत्रालय से निकलते ही नहीं थे, केवल छिंदवाड़ा जाते थे वीकेंड में और फिर वापस आ जाते थे। खैर, आपकी बात के आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। कुशवाहा जी, कैसे आप सुन रहे होंगे पीसी शर्मा जी को, क्या कहेंगे आप? मैं इतना अवश्य कहूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को भगवान के रूप में माना है, ईश्वर के रूप में माना है, और वो कहते भी हैं प्रदेश की जनता मेरी भगवान है और मध्य प्रदेश का मैं उसका पुजारी हूँ। और जिस तरह से उनके मन में जनता के प्रति जो समर्पण का भाव है, निश्चित रूप से मैं इतना कहूंगा कि शर्मा जी तो जब डिबेट पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी बात कहीं न कहीं कहने के हकदार हैं विपक्ष के नाते। इतना अवश्य कहूंगा कि देखिए, शर्मा जी को ये स्वीकार भी करना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह के नहीं करके दिखाया है। कोरोना जैसी भीषण संकट में विकास का पहिया थमने नहीं दिया। ऐसी महामारी के समय अपना पूरा पैसेंस बनाए रखकर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो योजना कांग्रेस की सरकार में बंद कर दी गई थी, जनहित की योजना, उन योजना को प्रारंभ करके रखा। और जो विकास की बात शर्मा जी कह रहे थे कि कुशवाहा जी को, मैं इतना बताना चाहूंगा शर्मा जी को कि जे निश्चित रूप से अगर शर्मा जी बैठ के कभी बात करेगा तो मैं ये बताऊंगा, मुझे 6 महीने हुए मंत्री बने हुए और प्रदेश की सरकार को पूरा वर्ष भी नहीं हुआ है। आपको हर विधानसभा में जितने भी भूमि पूजन लोकार्पण के कार्य हुए, आज हमारा मध्य प्रदेश फिर विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं रोया कि हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। ये काम तो कांग्रेस की सरकार करती थी, जो कहते हैं कि नहीं, ओढ़ के कमलनाथ की सरकार ने और उनके मंत्रियों ने घी पिया है। इसलिए आज ये दिन देखने को इन लोगों को मिल रहे हैं। सच्चे मन से करी हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मुख्यमंत्री जी ने दिल से और मन से प्रदेश की प्रगति के लिए, तरक्की के लिए जिस तरह से रात दिन मेहनत करके 18 घंटा काम करके ऐसी कोरोना जैसी महामारी के समय भी हर पात्र व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचाया, चाहे किसान भाई हो, चाहे गरीब भाई हो, यहाँ पे भी विकास अवरुद्ध हो रहा था। लेकिन कुशवाहा जी, पीसी शर्मा जी का तो आरोप है कि काम तो कुछ है ही नहीं, योजना कुछ है नहीं, पैसे है नहीं, कोई काम हो नहीं रहे हैं, इसीलिए ये सब जो है हो रहा है, इसीलिए दिखावा हो रहा है। आप मानते हैं इसको कि दिखावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? मैं इतना अवश्य कहूंगा, अब विस्तार से बताऊंगा तो काफी समय लगेगा। इतना जरूर कहूंगा, अगर शर्मा जी को कहीं विजिट करना हो तो मैंने केवल अब अपने क्षेत्र में जाकर अब जो आधारशिला रखी मेरे पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से काम जो शुभारंभ हुआ है, प्रगतिरत है। मैं अब अपने क्षेत्र में, मैं इसलिए क्षेत्रीय, वैसे तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के काम शुभारंभ हुए। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में ग्वालियर जिले में करोड़ों की भूमि पूजन कार्य, लोकार्पण कार्य इस महीने में किए गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए ऑनलाइन पैसा डालने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। तो इसलिए शर्मा जी इसके कहने के हकदार नहीं है। शर्मा जी अंदर आत्मा पे हाथ रख के कहें। मैं 2019 की इसलिए बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से छोटी छोटी बेटियां प्रदेश से गायब हो रही थी, ऐसे कानून बनने से हमारी बेटियां भी सुरक्षित है। और मैं उस दौर की शर्मा जी को याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार के समय 15 महीने की सरकार में लोग त्राई हाहाकार करने लगे थे। मेरे खुद विधानसभा क्षेत्र में आप ये मान लो पशु भी नहीं बच रहे थे, इतनी भयंकर चोरियां थी। असामाजिक तत्वों का बोलबाला था, उपद्रवी तत्वों का बोलबाला था। कहीं पे सम्राटी नागरिक पे पत्थर फेंकना, सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करना। अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में असामाजिक तत्व इस प्रदेश में नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो बिल्कुल शांति भाव से एक अच्छे मन से रहें, और ऐसे असामाजिक तत्वों को कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा, कांग्रेस के समय के असामाजिक तत्व हैं, अब इनको ये दर्द हो रहा है
कि उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है, इसलिए ये कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है। जी बिल्कुल। चलिए सुनील श्रीवास्तव जी, जाते जाते आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है, पीसी शर्मा जी का कहना है कि नहीं, काम तो कुछ भी नहीं है, योजना कुछ नहीं है, पैसे हैं नहीं। देखिए, अगर पीसी शर्मा जी की बात करें तो पीसी शर्मा जी ने कहा कि एक फिल्म के और कॉमेडियन रोल की, तो अगर सीरियस रोल हो या कॉमेडियन रोल कुछ भी हो, लेकिन सरकार, क्योंकि एक एक्सक्यूज ये दिया जा रहा था कि गिराई गई, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए तो जनता ने बीजेपी को ही चुना। तो कहीं ना कहीं इस बात का जवाब कांग्रेस की या हमारी बात का जवाब जनता ने दे दिया है। अब रही बात योजनाओं के क्रियान्वयन की, तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास कार्यक्रम नहीं हो, योजनाएं नहीं हो, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। मुक्ता जी, आज भी महिलाओं के सम्मान को लेकर एक कार्यक्रम हुआ, कल भी हुआ, और लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार पैसा हितग्राहियों के खातों में डाल रही है, तो भले ही लोन ले रही हो, कुछ भी कर रही हो, लेकिन उसके प्रदेश का संचालन करना है और काम और योजनाएं चल रही हैं। हाँ, उतनी तेजी से हो सकती है कि नहीं चल रही हो, लेकिन धीमी गति से भी अगर माने तो योजनाओं का संचालन हो रहा है, और उन योजनाओं के संचालन में भी मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। भारत सिंह कुशवाहा जी, आपका, पीसी शर्मा जी, सुनील श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी जो हैं पीएमओ की तर्ज में उन्होंने सीएमओ को एस्टैब्लिश किया है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही है, हर लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही, चाहे वो योजनाओं का क्रियान्वयन हो, अफसरों का कार्यशैली हो या मंत्रियों का परफॉर्मेंस है, हर चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। और इससे कहीं ना कहीं एक नया मैसेज जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी चौथे कार्यकाल में बिल्कुल सीरियस हैं कि काम होना चाहिए, किसी भी तरह काम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 लक्ष्य अभी रखे हुए हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और तो इस चीज को लेकर वो बहुत सीरियस है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?